जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लेके, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में प्रथम खंड पूर्वार्ध। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जप करने के पश्चात मैं अब आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। उसके पश्चात मैं आपको और पूरे देश संसार को ये भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की जो भी भक्त कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे, न किसी भी प्रकार के रोग व्याधि से पीड़ित हों। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदानी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी भक्त इस कथा को सुने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में अथ सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें दिया गया है षड लिंग स्वरूप का प्रणव का महात्म, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्य निय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता दिया गया है 17वें अध्याय में। तो हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में लेके चल रहा हूँ। जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने सनातन धर्म को बचाते रहिए, अंधविश्वास में न पड़िए। तो आइए चलते हैं। ऋषय ऊचु यानी ऋषिगण बोले, प्रणवस्य च महात्म्यम षड्लिंगस्य महामुने शिव भक्तस्य पूजाम च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। तो देखा जाए तो ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभो, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, तपोधर्नर्भव वंदिश्य सम्यक प्रश्न सत्यक्यम कृतः अस्योत्तरम महादेवो जानाति स्म च न चापरः तथापि वत्से तमहं शिवस्य कृपवैव हि शिवस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु भूरिशः प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधय नवम नवांतम र मितम प्रणवम वै विदुर्बुधाः। उसके पश्चात देखा जाए तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं और आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं।
तथा भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। उसके पश्चात देखा जाए तो परम नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव। इसे पार करने के लिए दूसरी नौ यानी नाव है। इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है प्रपंचो न नास्ति ओ युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद्यस्मा न मोक्षम वह प्रणवं विदुः स्व मंत्र जापकानं च पूजकानं च योगिनां सर्वकर्मक्षम कृत्वा दिव्य ज्ञानम तु नूतनम तमेव माया रहितम नूतम परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवम शुद्ध स्वरूपकम नूतनम वै करोतीति प्रणवम तम विदुर्बुधः। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदतः सूक्ष्म मेकारक्षम विद्यार्थ स्थूलम पंचाक्षरम विदु सूक्ष्मव्यक्त पंचावण सुव्यक्तान तथेरत जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म मम हि सर्वसारम हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानम स्वदेह विलायावधि स्वदेहे गालिते पूर्ण शिवम प्राप्नोति निश्चय केवलम मंत्र जापी तू योगिम योगम प्राप्नोति निश्चय षट त्रिशतकोटि जापि तू निश्चयम गोय माप्नु याति सूक्ष्मं च द्विविधम ज्ञेयम हस्व दीर्घ विभेदतः। उसके पश्चात देखा जाए तो पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है प्रकर्षेण न नयेत व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करने वाला यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अर्थात प्रकृष्ट स्वरूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो देखा जाए तो प्रणव के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। तो देखा जाए तो प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, जो आपको हम बताए हैं कि स्थूल और सूक्ष्म ये भोलेनाथ के प्रणव के दो भेद हैं। तो इस भेद को अगर देखा जाए तो एक अक्षर जो ओम है और उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। उसके बाद और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। तो इसके पश्चात देखा जाए तो जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर
सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाती है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित है, जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चित ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप हैं। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के हिसाब से आप पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का 36,000 करोड़ अगर आप मंत्र का जप कर लिए हैं तो आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के हिसाब से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो उसके पश्चात आगे आपको हम ले चलते हैं। आकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनाद युतम तद्धि शब्द काल कलान्वितम दीर्घ प्रणव वमेवं हि योगिनामेव हृद गतम मकारम तंत्री तत्वम हि ह्रस्व प्रणव उच्यते शिव शक्तिस्त योरैक्यम मकारम तु त्रिकात्मकम ह्रस्व मेवं हि जाप्यम स्यात्यस सर्व पाप क्षय श्रीणाम भुवा युकन्न काणोधौ शब्दा धाश्च तथा दस आसान्वेय 10 पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते ह्रस्व मेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकम व्याहत्यादौ च मंत्रादौ कामं शब्द कलायुतम वेदादौ च प्रयोज्यम स्यादंदेन संध्य योरपि नव कोटि जपांचपत्वा सन शुद्ध पुरुषो भवेत् पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जय माप्युनायात् पुनश्च नवकोट्या तु हपाम जय मवाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु तेजसाम जय माप्युनात् पुनश्च नवकोट्या तु वार्योज य मायुपन्यात् आकाश जय मापनोति नवकोटि जपेन वै गंधा दिनाम क्रमेणैव नवकोटि जपेन वै अहंकारस्य च पुनर्न व कोटि जपेन वै सहस्त्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान् ततः परम स्व सिद्ध्यर्थ जपो भवति ही द्विजा। उसके पश्चात देखा जाए तो अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर देखा जाए तो जो अपने पापों का संपूर्ण नाश करना चाहते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो
इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशीय 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्यवहितियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। यानी कि संध्या के समय और किसी वेद का उपासना आप कर रहे हैं तो उसके समय में भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए, यानी भोलेनाथ का। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने के बाद वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी वह जीत लेता है। तो हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्र के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। उसके पश्चात देखा जाए तो एवं अष्टोत्तर शत कोटि तजत्नेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्त शुद्ध योग ममाप्नुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशय। सदा जपन सदा ध्यायन् छिन्वन् प्रणव रूपिणम् समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशय। ऋषि छन्दो देवतादि न्यास्य देहे पुनर्जपेत। प्रणवं मातृकायुक्तं देहे न्यास्य ऋषिर्भवेत। 10 मातृषड् ध्यावादि सर्व न्यास फलं लभेत। प्रवृत्तानां च मिश्राणाम स्थूल प्रणव मविष्यते। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मातृ का वर्ण से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षड्ध्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट का साधक होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना स्नेह और प्रेरणा जैसे भी हो बनाए रखिए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते रहिए और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हुई हो कथा सुनाने में तो हमें क्षमा करें। और जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि किसी भी प्रकार का संकट उनके ऊपर न आवे। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अपना प्रेम स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिए और जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की भी कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।